जय श्री राम। मित्रों, महाभारत का युद्ध चलते हुए 10 दिन हो गए। भीष्म पितामह सरसैया में लेट गए। उसके पश्चात सेनापति के पद की जिम्मेदारी मिलती है आचार्य द्रोण को, जिनके बारे में अधिकांशतः लोग जानते हैं, लेकिन यहीं तक जानते हैं कि आचार्य द्रोण कौरवों के गुरु थे, पांडवों के, और उनके बारे में विशेष कुछ नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा उनका परिचय देता हूं। आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो में बने रहें और अंत तक पूरा देखें। तो मित्रों, द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और एक बार एक अप्सरा को देख करके वीर्यपात हुआ महर्षि का, तो उन्होंने एक द्रोण अर्थात दोने में उसको स्थापित कर दिया और एक द्रोण से जन्म होने के कारण ही उनका नाम द्रोण था और आगे चल करके वो आचार्य पद को सुशोभित करते हैं, तो उनका नाम द्रोणाचार्य हुआ। राजा द्रुपद के साथ उनके बचपन में मित्रता के संबंध थे और बाद में द्रुपद मित्रता को भूल जाते हैं। उन्हीं से बदला लेने के लिए आचार्य द्रोण ने कुरुवंश में ये पद प्राप्त किया, अध्यापन का, राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो महात्मा द्रोण बहुत अधिक तेजस्वी थे, समस्त दिव्यास्त्रों की ज्ञाता थे, महर्षि परशुराम के शिष्य थे, ब्रह्मास्त्र आदि सारी विद्याएं उन्हें ज्ञात थी। ऐसे तेजस्वी परम प्रतापी गुरु द्रोण 11वें दिन कौरव सेना के संचालक बनते हैं और अभी तक पितामह भीष्म के समय तक महारथी कर्ण को सेना में प्रवेश नहीं मिला था। तो आज 11वें दिन से द्रोणाचार्य जी के सेनापति बनते ही कर्ण को भी सेना में स्थान मिल गया और युद्ध चला। पितामह भीष्म के समय में कोई अनीति नहीं होने पाई थी, लेकिन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह का निर्माण किया और उस चक्रव्यूह की विशेषता ये है कि जो उसको वेधना जानता है, जो उसमें प्रवेश की कला से निपुण है, केवल वही प्रवेश कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो योजना के अनुसार अर्जुन को बहुत दूर ले जाते हैं। कौरव पक्ष के राजा और वो उन राजाओं से युद्ध करने में व्यस्त हो जाते हैं। इधर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का निर्माण कर देते हैं और छल पूर्वक अभिमन्यु का वध होता है, जिसमें 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु को मारते हैं। उसके पश्चात जयद्रथ उसके कटे हुए सर पर पैर रखता है। जयद्रथ के कारण ही भीम आदि योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने पाते।
तब अर्जुन आकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और जयद्रथ के वध में भगवान श्री कृष्ण की सहायता मिलती है। इस प्रकार से वो जयद्रथ का वध करते हैं। जो युद्ध अभी बिल्कुल धर्म युद्ध के रूप में चल रहा था, आचार्य द्रोणाचार्य के समय में उसमें अधर्म शामिल हो गया। इसी प्रकार से आचार्य द्रोण भी अजेय थे। तब पांडवों ने भी छल पूर्वक, या यूं कहूं कि थोड़ा सा छल मिला दिया, एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीमसेन ने मार डाला और बड़ी जोर से शंखनाद किया गया, अश्वत्थामा मारा गया। तब आचार्य द्रोण को भीम आदि की बातों का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर को सत्यव्रती जानकर पूछा कि युधिष्ठिर, क्या ये सत्य है, अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर राजनीति को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, हाँ, अश्वत्थामा तो मारा गया। नर या कुंजर, इस पीछे वाले शब्द को कहने में उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वो मन में कुछ बुदबुदा रहे हो। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख को फूंका। अर्जुन ने अपने को और 5 जन्य और देवव्रत शंख की आवाजों से वह युद्ध भूमि कंपित हो गई, और इधर आचार्य द्रोण का मन भी कंपित हो गया, क्योंकि ये जो धर्म अधर्म के बीच में आकर के गुरु द्रोणाचार्य फंसे थे, उसका मेन कारण केवल मोह ही था अपने पुत्र के प्रति। अश्वत्थामा को दूध की जगह चावलों का धोवन पीते देख ही द्रोणाचार्य के मन में गाय की लालसा उत्पन्न हुई, और उसी कामना की पूर्ति के लिए द्रोणाचार्य दलदल में सनते चले गए। इसलिए जहां तक हो सके तो हमारे आपके जीवन में कामनाओं से दूरी रहना चाहिए। इन्हीं स्वार्थों या कामनाओं की पूर्ति में हमारा सारा जीवन चला जाता है। हम कभी भगवत भजन हरि चर्चा के समीप नहीं पहुंचते हैं। तब अंतुगत्वा द्रोणाचार्य अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते हैं जैसे ही, तो वो उदासीन हो जाते हैं, अपनी शिखा खोल देते हैं, अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर देते हैं, और वो ध्यान लगाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। और उसी ध्यानस्थ अवस्था में धृष्टद्युम्न जाकर के उनके सर को काट लेते हैं, क्योंकि ये सत्य बात थी कि जब तक आचार्य द्रोण के हाथ में अस्त्र शस्त्र था, किसी भी प्रकार का उनका वध करना असंभव था। इसीलिए यह युक्ति की गई थी। तो मित्रों, 5 दिन का कार्यकाल था महाभारत के युद्ध में आचार्य द्रोण का। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि वैसे तो महाभारत का युद्ध बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने संक्षिप्त उसमें आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये जान सकें कि आचार्य द्रोण का कार्यकाल कितना रहा और मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हुई। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आप सब लोग यहां तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।